नमस्कार जातकों। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है, जैसे बात चल रही थी कि शनि महाराज जो हैं वो स्थान बदलेंगे 29 मार्च को। 30 मार्च से इफेक्टिव होंगे, बल्कि 29 मार्च की नाइट से ही इफेक्टिव हो जाते हैं। तो ये स्थान बदलेंगे अपना। अब शनि स्थान बदलता है 2.5 साल में एक बार बदलेगा, ठीक। इसीलिए साढ़े साती का कॉन्सेप्ट आता है कि शनि जब चंद्र राशि के एक राशि पहले हो, चंद्र राशि पे हो और एक राशि बाद हो, तो चंद्र राशि से 12th हाउस में हो, कैसे बताऊंगा। चंद्र राशि पे हो स्वयं और चंद्र राशि से सेकंड हाउस में हो, तो ये ढाई 7.5 साल का समय जो है साढ़े साती में आता है। कौन चीज क्या देती है, कैसे देती है, पहले राशि के हिसाब से समझाऊंगा इस वीडियो में। इसको कंप्लीट देखिएगा, आपको समझ में आएगा चीजें। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आज ही डालूंगा कि लग्नों के हिसाब से हम कैसे देखेंगे, सभी लग्नों का एक साथ बनाऊंगा। तो यहां पे लिखा है मैंने, देखिए 29 मार्च को कुंभ से मीन में शिफ्ट हो जाएगा शनि। ठीक बात है, कुंभ पे है, मीन पे आएगा। मीन पे आएगा तो उसके बाद की राशि क्या है, मेष। मेष पे असर दिखाएगा, कुंभ पे असर दिखाएगा और मीन पे, इन तीन पे इसका इफेक्ट रहेगा। अब ये कुंडली है, हमने कहा साहब ये लग्न होता है पहला खाना। यहां कोई भी संख्या लिख दी आपने। देखिए सपोज मैंने कहा यहां 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कन्या लग्न है। अब यहां पे चंद्रमा जहां बैठा है, मैंने बताया हुआ है आपको, वो राशि हो गई, चंद्र राशि हो गई। आपने कहा साहब चंद्रमा बैठा हुआ है हमारे, सपोज यहां पे कहीं भी बैठा है, तो उस चंद्रमा को लग्न कुंडली में आपने उठाया और घुमा के पहुंचा दिया पहले खाने पे, लग्न पे, तो क्या बन गई, चंद्र कुंडली बन गई। अब आपने चंद्रमा को उठाया यहां, देखिए चंद्रमा को मैंने यहां से उठा के लग्न में लिख दिया। अब चंद्रमा यहां आया तो ऑब्वियसली उसके साथ की राशि भी आई, 12 यहां आ गया। तो कन्या लग्न वाले इस जातक के लिए, इसका कन्या लग्न था, मीन राशि थी, और इसकी राशि कुंडली क्या बनी, ये इसकी राशि कुंडली बन गई, जहां पे चंद्रमा को हम लग्न में ले आए। इससे आप पहले लग्न कुंडली से राशि जो है, या चंद्र कुंडली या राशि कुंडली कह सकते हैं उसे, रफली बनाना सीखें। तो कन्या लग्न था, मीन राशि थी, तो मीन को हमने घुमा के यहां ले आए तो 12 यहां आ गया। सीक्वेंस वही होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सो ऑन। अब आपने कहा 5, 6, 7, 8, 9, 12, 1, 9, 10, सॉरी 9, 10, 11। अब यहां पे देखिए आपका कुंभ से मीन में आया है, यानी आपका शनि महाराज यहां बैठे थे गोचर में, कुंभ से मीन पे अब कहां आएंगे, यहां। कब आए ये, यहां पे लिखा हुआ है मैंने 29 मार्च, यानी 30 मार्च से इफेक्टिव हो जाएंगे, कह लीजिए। तो 30 मार्च से आपका जो मीन लग्न वाले हैं उनकी जो है चंद्र कुंडली में शनि लग्न पे आ जाएंगे। उससे पहले मीन वालों के लिए शनि कहां थे, 2.5 साल 12th हाउस में थे। देखिए लग्न से 12th हाउस में थे, उसके बाद यहां रहेंगे 2.5 साल, फिर कहां जाएंगे, मेष में। यहां लिखा हुआ है मैंने मेष में, 2.5 साल बाद जाएंगे मेष में, तो लग्न से सेकंड हाउस में आएंगे। लग्न यानी चंद्र राशि से आपके जो है कि जो लग्न बनता है उससे सेकंड हाउस में जाएंगे। तो ये आपका जो है यहां पे शनि आए, यहां पे या यहां पे, वो क्या होगा, आपका साढ़े साती का दौर होगा। कब, चंद्र कुंडली में। चंद्र कुंडली में फिर समझ लें, चंद्रमा जहां भी बैठा है लग्न कुंडली में, उसको उठा के आप लग्न पे ले आए संख्या समेत, और संख्याओं का ऑर्डर सेम रहेगा। तो अब मैंने इसको हटा दिया, यानी कि चंद्र कुंडली बनाना आप सीख गए हैं लग्न कुंडली से। हालांकि चंद्र कुंडली सॉफ्टवेयर में बनी बनाई मिल जाती है, फिर भी यदि आपको लग्न कुंडली का अभ्यास है तो समझ लें चंद्रमा जहां बैठा है उसको घुमा के संख्या समेत लग्न पे ले आए, बाकी संख्याएं वैसे ही लिख दी, और साथ ही साथ आपने जो है उसके जो ग्रह जहां बैठे हैं उनको भी लिख लिया, ताकि सुविधा रहे। वो आपकी चंद्र कुंडली बन जाती है। तो भाइयों अब हम बात करते हैं, यानी लग्न में आपका जो ये लग्न है, लग्न में आपके जो मेन खाना है, लग्न में जब आप चंद्र कुंडली ले आए तो अब ये लग्न हट गया बेसिकली। तो यहां लग्न हटा दिया मैंने, यानी फर्स्ट हाउस में आपके ये फर्स्ट हाउस हो गया, आपका ये सेकंड हाउस, ये आपका 12th हाउस था। तो 12th हाउस में आपके, और
लग्न में या सेकंड हाउस में यदि शनि आता है तो यहां पे ये आपका 7.5 का योग बनता है। यहां पे शनि आया तो ये आपका उदय हो गया किसमें, चंद्र कुंडली में, और यहां पे शनि आया तो आपका जो है मिड पीरियड हो गया, शिखर बोलते हैं, और यहां पे आया तो शनि महाराज जो हैं ये आपके निकलने के मूड में हो गए। यानी ये यहां पे है तो दिमाग में है, यहां पे है तो आपके उदर में या हार्ट में है, और यहां पे है तो आपके पैरों पे है, दौड़ाता है। अब इसके हम बात करते हैं, ये शनि आपके कहां है, 12th हाउस में। देखिए इसको समझ लें कि शनि 12th हाउस में और सब में क्या फल देता है आने पे, जब हम बात कर रहे हैं 7.5 की, तो किस पे 7.5 है, आपने कहा सबका हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं 3 पे है, मेष कुंभ मीन। आपने कहा साहब ये मेष लग्न है, मान लीजिए 1, मेष आपका राशि है, राशि यहां ले आया मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मेष राशि की बात कर रहा हूं। चंद्रमा आपका यहां बैठा है, यानी कुंडली में कोई भी लग्न है, चंद्रमा अगर 1 पे लिखा है तो मेष राशि, उसको उठा के आप यहां ले आए। अब हमारा शनि यहां से यहां शिफ्ट होगा, यानी शनि महाराज यहां आ जाएंगे आपके 12th हाउस में। कब आएंगे भाइयों और बहनों, आपके लिखा है मैंने 29 मार्च को शनि आपके मेष राशि की बात कर रहा हूं मैं, आपके 12th हाउस में आएगा। अब 12th हाउस से शनि की दृष्टियां, आपने कहा साहब 3 7 10, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 7th यहां देखेगा, 8th 9th 10th यहां देखेगा। ये शनि की 3 दृष्टियां होंगी आपके। मैं बात कर रहा हूं मेष राशि की। अब शनि महाराज बगल में आए हैं तो दिक्कत क्या होती है, बगल में आते ही चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। तो मेष जिनकी राशि है उनका चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग हो गया। चंद्रमा मालिक किसका है, 4th हाउस का, मन के सुकून का हनन करेगा, माता के स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन लाएगा, लेकिन माता को घात तभी देगा जब मार्केश का कॉम्बिनेशन बनेगा लग्न कुंडली में। जैसे कि मैं समझाता हूं, मैं इस वीडियो के बाद तुरंत लग्न कुंडली के हिसाब से भी डालूंगा आपको, उससे आपको और समझ में आएगा। तो चंद्रमा आपका यदि आपकी मेष राशि है तो आपके शनि महाराज आए हैं 12th हाउस में। कहां का फल देना है, दृष्टि कहां कही है, यहां पे दृष्टि है, यहां पे दृष्टि है, यहां पे दृष्टि है, यानी आपके जो है 2nd हाउस में दृष्टि है, 6th हाउस में दृष्टि है, और भाग्य वाले खाने में दृष्टि है। मालिक कहां का है, मालिक इधर का है शनि, यहां का शनि मालिक है। चंद्रमा कहां का मालिक है, यहां का मालिक है। तो इतने खानों में हलचल मचनी है, किसके लिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए, चाहे आपका कोई भी लग्न हो, उसकी हम बाद में बात करेंगे। ये स्थितियां हैं। उसके बाद मैंने यहां लिखा हुआ है, देखिए आपका मेष है, अगर लग्न के हिसाब से लिखा है मेष लग्न है तो आपको बृहस्पति शुक्र को शांत करना पड़ता है 7.5 में। यदि मेष लग्न में आपकी 7.5 है, यानी मेष लग्न में यदि आपकी जो है कुंभ मीन या मेष राशि है तो आपको बृहस्पति शुक्र को प्रसन्न करना है। वृष लग्न में यदि आपकी कुंभ मीन और आपकी मेष राशि है तो बृहस्पति बुध शनि को आपने शांत करना है। ये कैसे पता करना है, ये मैं लग्न कुंडली के हिसाब से बताऊंगा। तो यहां पे अब शनि महाराज की ये पोजीशन है, 2.5 साल यहां रहते हैं, 2.5 साल यहां, 2.5 साल यहां। जैसे ही चंद्र कुंडली की बात कर रहा हूं राशि की, तो उसमें आपके 2.5 साल यहां इसको परेशान करेंगे, 2.5 साल यहां इसको परेशान करेंगे, 2.5 साल यहां इसको परेशान करेंगे, डिपेंडिंग ऑन माइनस माइनस प्लस बन गया तो धन दे जाते हैं, इसको ध्यान रखें। तो पहली बात तो यह है कि 7.5 में शनि का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, परेशान कौन हो रहा है शनि के आगमन से, चंद्रमा परेशान हो रहा है। चंद्रमा का फ्लक्चुएशन है, चंद्रमा मन का कारक होता है, मन को अस्थिर कर देता है। तो शनि आपकी 7.5 आती है, चाहे वो चढ़ती हुई आए, चाहे मिड में आए, चाहे उतरती हुई आए, मन को शांत रखना है, इसको ध्यान रखिएगा। शनि की 7.5 आपको शुद्ध कर जाती है। क्यों, आपके कसबल निकाल देती है। यदि आपने पहले मतलब दशाओं का सीक्वेंस क्या होता है, सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र, यदि आपने पहले की दशाओं में गलत कर्म किए होते हैं तो ये शनि आपके कर्म दंड आपको दे जाता है, इसीलिए कर्म फल प्रदाता कहते हैं। 7.5 में एक्टिवेट हो जाता है। सबसे ज्यादा एक्टिवेट किसके लिए होता है, जिनकी शनि की दशा चल रही है और 7.5 आ जाए तो ये एक्टिवेट शूट कर जाता है इसका असर। उसके बाद शनि आपका उच्च का हो, तुला का शनि हो, यानी आपका शनि जो है, जो जहां पे लग्न कुंडली है वहां जहां 7 लिखा है वहां शनि बैठा हो, उच्च का हो गया, जहां 1 लिखा है वहां शनि बैठा हो, नीच का हो गया। ऐसे में शनि फ्लक्चुएट करता है। शनि जन्म काल में वक्री है और 7.5 है, पैसा कमाने का बहुत मजबूत योग देती है, राजयोग भी देती है और दरिद्रता का योग भी देता है। यही शनि 7.5 में बहुत लोग बन जाते हैं और बहुत लोग भिखारी बन जाते हैं, अर्श से फर्श पे आ जाते हैं।
तो इसको कैसे चीजें कंट्रोल में लाई जाती हैं। जिसको राजा बनना है शनि की साढ़े साथी में, उनसे तो कहना बेकार है कुछ भी, उनको तो राजा बनना ही है। तो यहां पे मेन चीज है जिनकी दिक्कतें आनी है, कैसे वो दिक्कतें शांत करेंगे। तो शनि कसबल निकालते हैं साढ़े साथी के पहले फेज में, इसको ध्यान रखें। कहां बैठा है आपके जो है, यहां पे आप सिर्फ मैं खानों की बात कर रहा हूं, देखिए जहां इनकी दृष्टि यहां है 12th हाउस में बैठा है, तो चीजों का एक्सपेंडिचर कर देता है। यानी मेष राशि वाले जातकों, आपके शनि की साढ़े साथी स्टार्ट होगी आपके 29 मार्च से। स्लो मूविंग प्लेनेट है, असर दिखाना शुरू कर देता है, चीजों का एक्सपेंडिचर करेगा, उससे बचना होता है। तो खैर अभी नॉर्मल चीजें हम बात कर रहे हैं कि आपको जो है कसबल निकालता है, ध्यान रखें। और जीवन के सभी जितने पहलू होते हैं सब आपको दिखा देता है, मतलब सुख दुख और हर का वियोग, इस तरह की चीजें ये आपको दिखा देता है। फर्स्ट फेज में ये आपको आवश्यकता में डालता है, आपको फंसाता है, लपेटता है। सेकेंड फेज में ये आप अपने परिचितों को, अपने जो सहयोगी हैं उनको आवाज लगाते हैं कि भाई मदद करो, या उनकी ओर देखते हैं मदद के उद्देश्य से, और सेकेंड फेज में। और थर्ड फेज में आपको आइडिया लगता है कि वो आपके कितने काम आने हैं, यानी आपके जो सहयोगी हैं उनकी औकात कह लीजिए या हैसियत कह लीजिए, या उनके सहयोग का लेवल आपको क्लियर कर देता है, इसलिए आपको शुद्ध कर देता है। आपका जो है वो मोह भंग जैसे बोलते हैं वो करता है, यदि आपको ये हल्का भी फ्लक्चुएटिंग मोड में होता है शनि। फिर शनि महाराज का मैंने यहां लिखा हुआ है, देखिए शनि का युति दोष देखना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में शनि का युति दोष है, तो साढ़े साथी कितनी भी प्रचंड पड़ रही हो, नवग्रह को जब तक शांत नहीं करेंगे शनि शांत नहीं होंगे। यहां लिखा हुआ है चंद्रमा केतु सूर्य मंगल, यदि इन चारों में से जितनों की ज्यादा दृष्टि शनि पे पड़ रही है लग्न कुंडली में, उनको शांत करना है। चंद्रमा केतु की दृष्टि है, उनको शांत कर दे, शनि शांत हो जाएगा। सूर्य की दृष्टि है, पिता है, शनि पुत्र है, पड़ती नहीं है, शांत हो जाएगा। मंगल की दृष्टि है शनि पे, मंगल शनि में ऐसी दुश्मनी नहीं है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि पंत साहब आप कहते हो दुश्मनी है, ऐसी दुश्मनी नहीं है, उनमें निगेटिविटी का कंपटीशन होता है। शनि नीच ग्रह है, मंगल महानीच ग्रह है। शनि नीचता के फेर में डाल के आपको शुद्ध कर जाता है। कैसे? ये साढ़े साथी आती है, देखिए ये शुद्ध कर जाती है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती है अगर आप थोड़े भी सजग रहते हैं। मंगल ये कॉन्सेप्ट क्लियर जिंदगी भर नहीं करता, अगर अगले जन्म के लिए, आने वाले अगले जन्म के लिए आपका छोड़ जाता है। तो मंगल सदा के लिए नीच ग्रह माना जाता है, इसलिए मंगल शनि में नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है, कौन ज्यादा नीच है, यदि इनका युति दोष है कैसा भी आपकी कुंडली में। अब दो ग्रहों में अगर नीचता का कंपटीशन हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो नेगेटिविटी लाएंगे जीवन में, नेगेटिव चीजें करेंगे, भले ही आप उस नेगेटिविटी से कमा ले जाएं, अर्न कर ले जाएं, वो अलग बात है। इसलिए शनि मंगल में पड़ती नहीं है, मैं कहता हूं, क्योंकि दोनों ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चीज करने में आ जाते हैं यदि इनका दृष्टि दोष होता है। तो ये स्थितियां हैं। उसके बाद शनि आपसे क्या कहता है साढ़े साथी में? आत्म मंथन, इंट्रोस्पेक्शन करना होता है, आपको ध्यान रखें। शनि का कुछ कॉन्सेप्ट है, शनि कहता है, ये मैं साढ़े साथी के कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फॉलो करेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी साढ़े साथी में। और ये इसको ध्यान रखिएगा कि शनि कहता है कि आपके पास कोई चीज नहीं है, आपने कहा साहब दूसरे के पास ये नहीं है, तो मैं आपसे कहता हूं, हमेशा मैंने पहले भी कहा है साढ़े साथी के वीडियोस में, कि आई हैड द ग्लूज दैट आई हैड नो शूज अंटिल अपॉन द स्ट्रीट आई मेट अ मैन विथ नो फीट। यानी मुझे इस बात का अफसोस था कि मेरे पास जूते नहीं है, लेकिन ये अफसोस तभी तक कायम रहा जब तक मैंने एक आदमी सड़क पे बिना पैरों का नहीं देखा। तो ये ध्यान रखें, आप अपनी अक्षमताओं को स्वयं पे उपहास ओढ़ने का कारण न बनाएं, उसको मजबूती बनाएं और आगे बढ़ें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शनि महाराज कहते हैं। दूसरा, आप कहते हैं साढ़े साथी आ गई, कितना भी काम कर रहा हूं साहब काम नहीं हो रहा है, फल नहीं रहा है, नुकसान हो रहा है। ये शनि दूसरी चीज जो आपसे कहता है, मैंने समझाया हुआ है पहले आपको, कि डिवोशन टू योर ड्यूटी इज नॉट अ सैक्रिफाइस, दिस इज द जस्टिस विच यू डू विथ योर एग्जिस्टेंस। यानी अपने ड्यूटी के लिए, ड्यूटी क्या है आपकी? कर्म करना है, कर्म करने के लिए भेजा है भगवान ने। कर्म करने में आपका जो डिवोशन है, वो आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, वो आपका वो दायित्व है जिसके लिए, जो आपके जीवन को सफल बनाता है, वो आपके जीवन का मतलब ही वो है, तो आप वो किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, ये शनि कहता है आपसे, याद रखिएगा। शनि का तीसरा मंत्र क्या है? पेशेंस इज वर्च्यू। धैर्य जो है पैनाशिया है, रामबाण है, हर समस्या का इलाज है, पेशेंस रखें ठंडे दिमाग से। शनि कहता है आपसे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शनि कहता है कि आगे देख कर बढ़ें। शनि का नियम क्या है? आगे बढ़ने से पहले देख लें और बोलने से पहले सोच लें। अगर आपने ये नियम का पालन किया, आपको साढ़े साथी बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। क्रोध पे बिल्कुल आपको कंट्रोल रखना है, विचारों के मंथन पे कंट्रोल रखना है, क्विक डिसीजन अवॉइड करना है लेना। ऐसा इन्वेस्टमेंट जो रिस्की है, आपको साढ़े साथी में अवॉइड करना है।
आपने जहां देखा चीजों को आपने पकड़ना है, जहां लगा आपको लाभ मिलना शुरू हुआ, आप झटके में लाभ लगा सकते हैं। शनि कहता है वाणी मीठी, क्यों? क्योंकि बुध महाराज वाणी के कारक हैं। बुध प्रसन्न, शनि प्रसन्न। शनि को प्रसन्न करना है, पहला इलाज है बुध को प्रसन्न करें। और ये जो विचार हैं चंद्रमा केतु सूर्य मंगल, इनको शांत करें यदि इनकी दृष्टि है। यदि इनकी दृष्टि है तो वाणी दोष नहीं होना चाहिए, याद रखिए। शनि आपसे कहता है भाइयों और बहनों कि विश्वासघात वहीं होता है जहां पे विश्वास होता है, इसको याद रखें। और शनि का आखिरी मूल मंत्र जो है, जो मैं आपसे पहले कह चुका हूं वीडियोस में, कि बंदरगाह पे खड़ा जहाज सदैव सुरक्षित है। लेकिन क्या जहाज बंदरगाह पे खड़े होने के लिए बनाए जाते हैं? आपने कहा साहब 7.5 ये हाथ पैर छोड़ दिए, ले डूबेगी आपको, याद रखिएगा। तो कर्म करते रहना है शनि में आपको। ये शनि का शनिदान का तरीका आपको मालूम पड़ना चाहिए। आप चले गए, आपने शनिदान कर दिया, पहले देख तो लो 7.5 है तो क्या हुआ? 7.5 आपकी देने वाली है तो आपने उसका दान कर दिया। आपके लग्न का लॉर्ड शनि है, बेहतर जगह बैठा है, आप उसका दान कर रहे हैं। आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है शनि है, आप उसका दान कर रहे हैं। आपके शिक्षा वाले खाने का शनि मालिक शनि है और बेहतर जगह बैठा है, आपने उसका दान कर दिया तो निकल गया वो चीज। तो ये भी ध्यान रखना है कब दान करना है, कब नहीं करना। संबंधित ग्रहों का मंत्र जाप लिखा है मैंने, संबंधित ग्रह ये यहां लिखे हुए हैं मैंने लग्न के हिसाब से, इसको बाद में समझाऊंगा। उसके बाद शनि दशा में इफेक्टिव, देखिए शनि दशा में इफेक्टिव जन्म शनि वक्री नीच उच्च, ये देख लें आप कि शनि अपनी की महादशा होती है, अंतर प्रत्यंतर होती है, तो आपका 7.5 इफेक्टिव हो जाती है। जन्म काल में वक्री है शनि, मैक्सिमम केस में पैसा दे जाता है। उच्च नीच का है, उसको कैश करना पड़ता है, तो ये शनि की पोजीशन रहती है, ये आपने कैश करना होता है। तो शनि, ये मैं नहीं कहता, ये शनि महाराज आपसे कहते हैं कि आपको इंट्रोस्पेक्शन, आत्ममंथन करना है, यानी चलने से पहले हल्का सा सोच लेना है। डिसीजंस गलत चले जाते हैं शनि में, कैसे बताऊंगा अभी, तीनों का ट्रांजैक्शन होता है यहां पे, तो डिसीजंस बहुत सोच के लेने हैं। अब आपने कहा साहब शनि में आपका जो है ऐसा योग बनता है कि पैसा डूबने का, इन्वेस्टमेंट डूबने का। आपने कहा कि साहब डिसीजन गलत चले जाते हैं, तो आप क्यों ले रहे हैं? डिसीजन में आपके बदले आपका दूसरा फैमिली मेंबर ले, जिसकी 7.5 नहीं चल रही है, उससे कहें। आप हैं, आपकी पत्नी डिसीजन ले, आप आपके लेडी हैं, आपके हस्बैंड डिसीजन ले। आपको इन्वेस्टमेंट करना है दूसरे के नाम पे करें। ये बात और है कि आपने अपने स्पाउस के नाम पे जो है वो इन्वेस्टमेंट किया और स्पाउस लेके भाग गए, वो अलग बात है। देखिए, तो डिसीजन गलत जाते हैं तो स्वयं के साथ हमेशा पैरेलल में एक सीनियर व्यक्ति के, बुजुर्ग व्यक्ति के, जानकार व्यक्ति के निर्णय को जोड़ लें। उससे क्या है, डिसीजन के गलत होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। यही शनि राजयोग देता है भाइयों और बहनों, और यही शनि द्विविधता योग देता है 7.5 में, इसको समझ लें आप। 7.5 तबाह भी करती है, बिल्कुल ध्वस्त कर देती है, और बनाती है तो ऐसा बनाती है कि जहां तक देखता रह जाता है कि कैसे हुआ ये। तो चुनाव करना आपके हाथ में है कि आपको शनि की 7.5 में द्विविधता योग चाहिए या राजयोग। ये थोड़ा सा खेल करके ग्रहों से, ये आपके हाथ में है, यानी शनि महाराज ने ये भी चीज आपके हाथ में दी हुई है। एफर्ट करते रहे, बताया मैंने आपको। रिस्क कोशिश करें, ऐसा काम जिसमें जो है आपको, जब तक आप देखें कि भाग की गति आपके अनुरूप नहीं है, तो 7.5 में रिस्क लेना अवॉइड करें। कर्म फल पदाता है, मैंने बताया। तो पहले से ही आप, अगर शनि की 7.5 आने वाली है, पहले से ही जेन्युइन काम करते हैं। जेन्युइन काम को यहां समझ लें। जेन्युइन काम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नीच काम न करें, जो काम आप कर रहे हैं उससे पैसा कमाएं। ठीक, हर आदमी पैसा कमा रहा है, आपको भी हक है, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। जेन्युइन काम यानी किसी का हक न मारा जाए, ये ध्यान रखें। तो शनि आपका ध्यान रखता है। शनि कुछ बहुत माइन्यूट सी चीजें देखता है आपके जीवन की। अगर आपने उन नियमों का पालन किया होता है, ये सारी चीजें बताई हैं मैंने पहले वीडियोस में, तो शनि आपको, आप पे मर्सी फीलिंग रखते हैं, आपके लिए अच्छा भाव रखते हैं। और मैंने बताया है भाइयों और बहनों, शनि तो वो ग्रह हैं जिनको आपका प्रसाद भी नहीं चाहिए होता, इसलिए ये आप इनको प्रसाद चढ़ाते हैं, तो ये प्रसाद का भोग बस भाव फीलिंग लेते हैं आपकी, तो इनका प्रसाद खाया भी नहीं जाता। सो 7.5 है, वेट फॉर राइट टाइम, सही समय का इंतजार करें। शनि का फल, शनि में आपने जो है बदमाशी कर दी, शनि के 7.5 में कुछ अब आपको नुकसान हुआ, आपने दूसरे को जो है नुकसान दे दिया, तो मैंने बताया दशाओं का सीक्वेंस फिक्स होता है। शनि के बाद बुध आती है, तो बुध की शेड आपको परेशान करती है, याद रखिएगा, कसबल निकाल देती है, तो आपको अन्याय नहीं करना है। उसके बाद शनि की कोई दिक्कत है, चौकड़ी को थामे। अब चांडाल चौकड़ी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये इंजॉयमेंट करने वाले 4 ग्रहों की चौकड़ी होती है। शनि हो गए, शुक्र हो गए, आपने कहा बुध महाराज हो गए, राहु देव हो गए, इन 4 को थामे तो आपको जो है कोई दिक्कत शनि महाराज नहीं करेंगे। और सबसे बड़ा पैनाशिया रामबाण क्या है, विष्णु सहस्त्र नाम प्लस शनि की माला प्लस शनि के पिता आदित्य हृदय स्तोत्र प्लस शनि महाराज किसके चरणों में बैठ गए, हनुमान जी। इन 4 के अलावा आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आप 7.5 में शनि की माला जपते हैं, यकीन जानिए, और माला
3 माला या बहुत बहुत 5 माला, 1 माला भी चल जाती है। ओम शन शनिश्चराय नमः। 1 माला में 3 मिनट, 5 माला में 15 मिनट। 7 माला से ऊपर मत कीजिएगा। देखिए 7 माला से ऊपर करने में क्या होता है, फिर टेस्टिंग होती है, फिर ग्रह आपको टेस्ट करता है कि तू भाई कितना बड़ा भक्त है मेरा। तो ये भी याद रखिए, एक्सेसिव पूजा आपको जो है वो टेस्टिंग के, आपका एक्सेसिव पूजा की आपने मन से, आपका लेवल बढ़ा, तो आपको लेवल बढ़ के अपनी समृद्धि पानी है, आपको ईश्वर के जो है कंपेरिजन में ईश्वर के समतुल्य आने की कोशिश नहीं करनी, तो वहां टेस्टिंग होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। 7.5 कैसा भी परेशान करती है, विष्णु सहस्त्रनाम 27 दिन पहले से कर दें। आपने कहा साहब ये हो रही है 29 मार्च से, 27 दिन पहले से विष्णु सहस्त्रनाम स्टार्ट कर दे। 1 माला या 3 माला, 3 माला बहुत होती हैं, 5 माला भी कर सकते हैं, 3 माला काफी है। ओम शन शनिश्चराय नमः जाप करें, और कैसे, बिना सिला कपड़ा पहने। याद रखें, जेंट्स से कह रहा हूं मैं, जेंट्स के लिए बंधन होता है, लेडीज में ऐसा कोई बंधन नहीं होता। लेडीज जो बहनें हैं, जो जिनको डाउट है 7.5 का, जब परेशान कर सकती है, उनको सामान्य रूप से 5 + 2 7 डेज छोड़ देंगी पीरियड्स के, उन दिनों मन में बोल देंगी, विष्णु सहस्त्रनाम याद हो जाता है आपको 1 डेढ़ महीने में। आदित्य हृदय स्तोत्र प्लस हनुमान जी, ये 4 आपने पकड़ लिए, यानी विष्णु सहस्त्रनाम और शनि की माला तो करनी है आपने, यदि आपका 7.5 है। और एडिशनली आदित्य हृदय स्तोत्र, ठीक है, शनि को पूज रहे हैं तो पिता को पूजने में कोई दिक्कत नहीं है उनके साथ में, और हनुमान जी के चरणों में बैठते हैं, ये काम आपने करना है। तो हम बात कर रहे हैं क्या रहेगा मेष राशि। कोई भी लग्न हो, ऐसे ही मेष को मैं घुमा के यहां ले आया। मैं ये चीज इसलिए समझा रहा हूं, ये तो मैं लग्न से बताऊंगा सबके लिए अभी इसके बाद। आप यह देखिए, शनि कहां बैठा है, आपके 12th हाउस में बैठा है, मेष राशि है। तो अब मेष राशि में है, 12th हाउस में बैठा है, चंद्रमा में हलचल लाएगा, मन के सुकून में हलचल आ जाएगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगी। मैंने बताया पहले, बोला होगा, मार्केश तभी आएगा माता का जब मार्केश की शेड चल रही हो आपकी कुंडली में। उसके बाद ये मन के सुकून का हनन करेगा, काम धंधे में फ्लक्चुएशन लाएगा, एक्सपेंडिचर करेगा काम धंधे का, काम धंधे वाले खाने के व्यय की, एक्सपेंडिचर की कोशिश करेगा। आपका कर्म क्षेत्र और लाभ में फिर से बोल दूं, उनका एक्सपेंडिचर करने की कोशिश करेगा। दृष्टियां कहां है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अपने मित्र शुक्र की राशि में देख रहा है। कैसा भी होने के बाद ये आपको धन का योग दे जाएगा, लेकिन लाइनेज में, पीढ़ी में हलचल लाएगा, वो भी तब जब आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा हो। मार्केश क्या होता है मैंने बताया हुआ है। शनि महाराज की दृष्टि कहां पड़ी, ये पड़ी आपके जो है ये 6th हाउस में। एनिमिटी लाएगा, दुश्मन पैदा करेगा, ऐसी डिजीज पैदा करेगा जो स्वाभाविक ना हो। यानी शनि के साथ शुक्र की शेड है आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में, तो यौन डिजीज दे सकता है। शनि के साथ चंद्रमा केतु की है तो जुकाम जैसी फैलने वाली चीजें लंबी दे सकता है। शनि के साथ बृहस्पति की शेड है तो इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट की प्रॉब्लम दे सकता है। ऐसी ये रोग देने का योग बनाता है, शत्रु पक्ष को मजबूत करेगा, मेडिसिन वाले खाने में खर्चा बढ़ाएगा। आपके मेष राशि वाले जातकों से कह रहा हूं। उसके बाद 7, 8, 9, 10 कहां देख रहा है, आपके बृहस्पति की राशि को। बृहस्पति की राशि में बैठा है, बृहस्पति से कोई एनिमिटी नहीं है, यानी ये आपको भाग्य से धन दे जाएगा, लेकिन काम धंधे वाले खाने में आपके फ्लक्चुएशन लाएगा। अगर काम धंधे में चेंजेस का योग आता है आपके मेष राशि वाले जातकों, तो आपको थोड़ा सोच लेना है कि काम धंधे में चेंजेस अवॉइड करने हैं। मैं फिर से बोल दूं, इसने भाग्य से आपको लाभ देना है। हां, कर्म क्षेत्र को फ्लक्चुएट करेगा, यानी थोड़ा आपको गणित करने वाला होना है। लाइनेज में, पीढ़ी में हलचल लाने के योग बनाएगा मेष राशि वाले जातकों। अब आपने क्या करना है, आपने कहा हलचल किस में लाएगा साहब, कहां कहां हलचल आ सकती है, कार्य क्षेत्र में। तो वाणी पे कंट्रोल रखें, काम धंधे में चेंजेस अवॉइड करें आने वाले 2.5 साल तक, तो आपको कैसी भी दिक्कत नहीं रहेगी। शनि देख रहा है बुध की राशि को, चुप रहना है, अपना काम बनता, इसको ध्यान रखिए। वाणी पे कंट्रोल रखेंगे, बुद्ध पसंद, तो आपको कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ये आपको स्वतः दे जाएगा। शनि यहां लिटिगेशन के भी योग बनाएगा, यदि इसकी कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में इसकी पोजीशन थोड़ी भी गड़बड़ है तो। और शनि यदि चंद्रमा केतु सूर्य मंगल से दृष्टि है, तो मैंने बताया कैसे शांत किया जाता है, ये आपने करना है। ये मेष राशि वाले लोगों के लिए फल होने वाला है। मैंने बताया इसमें कि आपको चंद्रमा का फ्लक्चुएशन है, चंद्रमा को शांत करें। चंद्रमा केतु को कैसे शांत करते हैं मैंने बताया हुआ है, आप लोगों को वीडियो देखिएगा। क्योंकि चंद्रमा का फ्लक्चुएशन मन के सुकून का हनन करेगा, मन को दौड़ाएगा, डिसीजन गलत कर देगा, ऐसे योग ये बनाएगा। लेकिन धन के योग बनाएगा, तो मेष राशि वाले जातकों धन का योग आपका बनेगा। अभी आपकी एजिलिटी है, दक्षता है, निम्बलनेस है कि कैसे आप पैसा कमाते हैं। धन का योग बनाना है, याद रखिएगा, इसने आपको भाग्य से लाभ देना ही देना है, निश्चित रूप से देना है। तो अब आगे बढ़ता हूं मैं, इसको हटा के हम नेक्स्ट राशि लेते हैं,
ताकि जो इन पे 3 पे जो शेड आनी है बेसिकली साढ़े साती की, उनको हम देख लें। तो साढ़े साती का ये शेड याद रखें आप लोग कि साढ़े साती सिर्फ आदमी को परेशान नहीं करती। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि आपको परेशान करेगी तो इसने परेशान करना ही करना है, पहली चीज। दूसरी बात, इन्फ्लुएंस नहीं होना है दूसरे से, याद रखें। अब आपने कहा मेष देख लिया, मीन देखते हैं। चलो मीन देख लिया आपने, ये यहाँ 12 लिखा है मैंने, ठीक है। अब आपने कहा साहब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 से 12 में आया है, यानी कि यहां से आपका कुंभ से मीन में ये शनि महाराज आ गए आपके 29 मार्च की रात को। शनि कहां बैठा है आपके मीन लग्न वालों? लग्न पे आया हुआ है, देखिए। अब लग्न पे शनि आया है आपके, ठीक है। अब शनि लग्न पे है, मालिक कहां का है? यहां का मालिक है, आपके यहां का, यानी आपके लाभ और धन वाले खाने का मालिक है। कहां बैठा है? बृहस्पति की राशि में है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब चंद्रमा भी आपका कहां है? चंद्रमा भी आपका यहां बैठा है मीन राशि वालों। अब चंद्रमा कहां का मालिक है? इधर का मालिक है, देखिए। शनि की दृष्टि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, देखिए, 7th ये, 10th ये, यहां शनि ने मीन लग्न वालों आपके हलचल लानी है। अब हलचल पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये देखते हैं। बृहस्पति की राशि में बैठा है, बृहस्पति की राशि को देख रहा है, बृहस्पति संबंधी कोई भी काम करते हैं पैसा आपको दे जाएगा, पहली चीज। दूसरी बात, ये शनि जब आता है आपके मालिक किसका है? डबल मार्केश की शेड में है, तो जाते जाते निकलते निकलते ये घात योग भी देता है। जिनकी कुंडली में मार्केश चल रहा हो उनको झटके से घात योग देता है। शनि में राहु का घात योग आता है तो देखिए सोते सोते निद्रा में जाता चला जाता है, ऐसे योग बनते हैं यहां पे। खैर हम बात कर रहे हैं आपके शनि महाराज आपके लाभ वाले खाने के मालिक हैं, 12th हाउस के लॉर्ड हैं, बैठा है आपके लग्न में। ये आपके विदेश से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, बिल्कुल योग बनाएगा। इससे पहले मेष वालों के लिए भी विदेश से धन प्राप्ति का योग बनाता था। दूसरी बात, शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है 3rd हाउस में, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा संतानों को लेके। संतानों के टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाना ही लाना है इसने। चंद्रमा अशांत होगा, देखिए, और आपके ठीक सामने बुध की राशि है, 7th हाउस स्पाउस वाले खाने में हलचल लाएगा। स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, लेकिन स्पाउस के धन प्राप्ति का या स्पाउस के जॉब मिलने का योग बनाएगा। शनि महाराज यहां बैठ के आपके संतानों के लिए हायर एजुकेशन का योग बनाएंगे, लेकिन यदि चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर या शेड पड़ती है तो ये यहां पे आपके संतानों के या आपके स्वयं के एजुकेशन में गैप का भी योग बनाएगा। शनि को कैश करना है, टेम्परामेंट वाले खाने का मालिक है, देखिए। आपके कर्म क्षेत्र से आपके भाई बहनों को लाभ होगा, इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। दूसरी बात, आपके कर्म क्षेत्र का मालिक है, कर्म क्षेत्र को देख रहा है, मालिक बनता है लाभ वाले खाने का, संतानों के लाभ होने का योग बनाएगा। लंबे समय से संतान नहीं हो रही है, संतान होने का योग बनाएगा। शनि महाराज स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, ये दिक्कत का विषय है। यानी मीन लग्न वालों आपको हेल्थ इश्यूज का थोड़ा ध्यान रखना है। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो मैंने ये नियम बनाया हुआ है कि शनि का युति दोष कैसे करना है, इसको देखें आप। तो यहां पे इसने धन का योग बनाना है, बिल्कुल बनाना है। जो पिछले काम कोई बिगड़े थे, फंसे थे, उसको भी होने का योग बनाएगा। ये कार्य क्षेत्र में आपके विदेश जाने का भी योग बनाना है इसने, निश्चित रूप से। फिर से बोल दूं कि संतान वाले खाने में फ्लक्चुएशन आएगा। यदि आपका कोई मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है और शनि की दशा अंतरदशा नहीं है तो थोड़ा आपको संतान पक्ष का ध्यान रखना पड़ेगा। संतान पक्ष जो है एबेंडेंट नेचर की हो जाएंगी, थोड़ा उससे बचना पड़ेगा। तो आपको इसने कर्म क्षेत्र में लाभ देना है, पहली चीज। उसके बाद किसको? स्वयं आपको। दूसरी बात, देख रहा है कर्म क्षेत्र में आपके जॉब का योग बनाएगा। यदि आपका शनि के साथ बुध का कॉम्बिनेशन है तो निश्चित रूप से आपके स्थान परिवर्तन का या विदेश का योग बनाना है। तो मीन लग्न वालों आपको ये धन देने का योग बनाता है, लेकिन ये मार्केश लाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जैसे मीन राशि वालों, सॉरी, जैसे मेष राशि वालों के लिए मैंने कहा कि स्वास्थ्य में थोड़ा चोट चपाट से बचना है, तो आपको भी थोड़ा मार्केश से बचना है, थोड़ा स्वास्थ्य में ध्यान रखना है। और निश्चित रूप से ये आपके टेम्परामेंट में भी फ्लक्चुएशन लाएगा, तो आपको बुद्ध के नियमों का पालन करना है। धन का योग बनाएगा, एजुकेशन में गैप का योग लाएगा, उससे बचिएगा। शिक्षा चल रही है, उसमें गैप का योग बनाएगा। वैवाहिक जीवन में स्पाउस को आगे बढ़ाएगा, लेकिन स्पाउस से आर्गुमेंट के योग ला सकता है, ऐसे चांसेस बनते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य में, चूंकि मालिक बनता है आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने का, और जो है चंद्रमा को इन्फ्लुएंस कर रहा है, यहां बैठा है देखिए,
तो आपने कहा साहब यहाँ चंद्रमा को आपने जो है थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज में कि संतान वाला खाना आपका फ्लक्चुएटिंग होगा, संतान की साइड से चीजों का एक्सपेंडिचर ना हो। यानी बेसिकली आपको अब स्वास्थ्य का और अपने संतानों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बाकी इसने धन का योग बनाना है। कैसे आप इसको जो है शांत करेंगे मैंने नीचे लिखा हुआ है, और अदरवाइज लग्न के हिसाब से मैं बताऊंगा आगे। अब हम आगे आते हैं आपके अगले, यानी 12 था यहाँ पे, अब हम लिखते हैं यहाँ 11 आपका, ये आपका मैंने 11 लिख दिया, देखिए 11। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं आपके धनु की बात करते हैं। यदि आपकी धनु राशि है, राशि के हिसाब से कह रहा हूं मैं, बीच में लग्न बोल गया हूं तो देख लीजिएगा उसे। तो अब ये आपकी धनु राशि है, ठीक है। 11 आपने कहा साहब 12 यहां आया, तो शनि महाराज यहां आए हैं आपके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शनि महाराज बैठे हैं चंद्रमा के साथ। चंद्रमा की मतलब बगल में, ये चंद्रमा हो गया। हलचल कहां लाना है, यहां लाना है इसने, चंद्रमा के खाने में हलचल लानी है। बैठा लग्न में है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। उसके बाद मालिक कहां का बनता है, आपने कहा साहब यहां का बनता है, 12th हाउस का आपके लग्न का बनता है। शनि की दृष्टियां 1 2 3 देख रहा है आपके 4th हाउस में, देख रहा है आपके अष्टम में, 7 8 9 10 देख रहा है आपके लाभ वाले खाने में। अब शनि महाराज जो आपके कुंभ राशि के जातक हैं उनको क्या फल देना है, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों, शनि आपके जो है जो चंद्र राशि है वहां से 2nd हाउस में बैठा है, ठीक। शनि महाराज धन वाले खाने में बृहस्पति की राशि में है, धन का योग बनाएंगे। यहां देख भी रहा है आपके लाभ वाले खाने को, यानी लाभ को सेविंग करने का योग बनेगा। यहां से 30वीं दृष्टि है, तिर्यक दृष्टि है भले ही, लेकिन शुक्र की राशि में है, तो ये आपको मकान वाहन लेने का योग बनाएगा, जमीन लेने का योग बनाएगा, मजबूत योग बनाएगा। देख रहा है आयु वाले खाने में बुध की राशि को, तो बुध से इसकी कोई एनिमिटी है नहीं, इसलिए आपको जो है अकल्ट की विद्या सीखने का योग बनाएगा। यहां पे मालिक जो है चंद्रमा कहां का बनता है, आपके 6th हाउस का है। यदि चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर दशा है या कैसा भी कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, डिजीज का स्वास्थ्य में योग बनाएगा, आपको इंटरनली वीक करने की कोशिश करेगा लग्न को, तो आपको थोड़ा मार्केश का ध्यान रखना होगा। ये यहां पे आपके निश्चित रूप से आपको मन का सुख प्राप्त होगा, विदेश के संबंधों से, धन के लाभ से मन का सुख दे जाएगा। देख रहा है आपके अष्टम में बैठा, 2nd हाउस में है, लाइनेज में पीढ़ी में हलचल लाएगा, क्योंकि बृहस्पति की राशि में बैठा है। हालांकि बृहस्पति जो है वो इसका जो है ठीक ठाक संबंध होते हैं, लेकिन बृहस्पति यहां आपके लिए इस समय राशि के हिसाब से डबल मार्केश की शेड में है। तो आपको जो है ये फैमिली में किसी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच योग लाएगा, धन का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति का मजबूत योग बनाना है। फिर से बोल दूं, वाहन खरीदने का योग बनाएगा, यानी कोई नई चीज बड़ी चीज खरीदने का योग बनाएगा, मन का सुख दे जाएगा। उसके बाद आपने किसको कैश करना है, लाभ को कैश करना है, खासकर बाहरी संबंधों से लाभ से। दूसरी बात, लाइनेज से, पीढ़ी से लाभ से आपने कैश करना है। दिक्कत कहां आएगी, दिक्कत यहां आएगी जहां का मालिक चंद्रमा है। ये आपके 6th हाउस में एनिमीज लाएगा, डिजीज का योग बनाएगा। चंद्रमा में आपका शनि का शेड आता है, अंतर प्रत्यंतर आता है, तो आपको जो है ये चोट चपाट में, इन चीजों में इन्वॉल्व करेगा। ये आपकी फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होने का योग बनाएगा, उससे भी बचिएगा। 7.5 है, तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, और स्वास्थ्य में आपके ऊंच नीच तभी लाएगा जब आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा हो लग्न कुंडली के हिसाब से, ये भी देख लीजिएगा। तो शनि ने यहां धन देने का योग बनाना है, यानी आपके जो जातक हैं धनु लग्न वाले, सॉरी कुंभ लग्न वाले, उनके लिए यहां पे इसने जो है धन का योग बनाना है निश्चित रूप से, और थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि माता की साइड से लाभ का योग दे जाएगा, और ये आपको हेल्थ इश्यूज की दिक्कत आएगा, एनिमीज की दिक्कत आएगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में यहां मंगल बैठा है या मंगल देखता है, तो आपको जो है ये लिटिगेशन का भी योग बनाएगा, थोड़ा उससे बचिएगा। धन का योग इसने भी दे जाना है, तो आप लोगों को बहुत परेशान नहीं होना है। अगर आपको शनि परेशान करता है तो नीचे लिखा है मैंने क्या करना है आपने। उसके बाद ये लग्न के हिसाब से है, जो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे लग्न के हिसाब से देखें। यहाँ पे सफिशियंट है, इतना देखिए। थैंक यू।